शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 17 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था किसका, जिप्सम का। जिप्सम किसे कहते हैं, आपका CaSO4 इंटू 2H2O, इसको क्या बोला जाता है, जिप्सम। और यही जो जिप्सम रहता है ना, इस जिप्सम से ही बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या बोलते हैं इसको, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फिर से वही पढ़ना है, निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और लास्ट में इसका उपयोग। क्या पढ़ना है, उपयोग। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ध्यान दो, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। 2H2O रहेगा तो क्या बोलेंगे, जिप्सम, और हाफ H2O हो जाए तो क्या बोलेंगे, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान देना, सबसे पहले इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्माण विधि। क्या पढ़ लेते हैं, निर्माण विधि। कैसे बनाते हैं, जिप्सम से ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे, जिप्सम से। हम लोग जिप्सम लेते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, और इसको ना 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कितना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसमें से कितना परसेंट पानी निकल जाता है, 75% H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 75% निकल जाएगा तो केवल बचेगा कितना, 25% CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ आया कि नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया कहानी आपका किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का निर्माण विधि। क्लियर है। अब इसका क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो। तो ये हो गया ना, अब पढ़ लेते हैं इसका भौतिक गुण। क्या पढ़ लेते हैं, भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण ही याद रखना है आप लोगों को, सफेद रहता है। ठीक है, और क्रिस्टली होता है, ये अक्रिस्टली नहीं, कैसा होता है, क्रिस्टली, और चूर्ण रूप में रहता है, सफेद क्रिस्टली चूर्ण रहता है। क्या रहता है, सफेद क्रिस्टली चूर्ण। और दूसरा याद रखना है, जल में अविलीय होता है। क्या होता है, जल में अविलीय। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का। देखो CaSO4 इंटू हाफ H2O है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको गर्म करूंगा, और गर्म करूंगा तो ये पानी भी उड़ जाएगा। क्या बचेगा, CaSO4, और इसे क्या बोलते हैं, मृत तापित प्लास्टर। क्या बोलते हैं, मृत तापित प्लास्टर, बताया था मैं। इसी क्या बोल देते हैं, मृत तापित प्लास्टर, CaSO4 बस को मृत तापित प्लास्टर। और ये पानी निकल गया है ना, हाफ H2O अलग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले रासायनिक गुण क्या हो गया आपका, ताप का प्रभाव। दूसरा देख लो, जल से क्रिया। अच्छा, इसको और गर्म करूंगा तो क्या होगा, CaSO4 है, और गर्म करेंगे तो क्या होगा, Ca, ध्यान दो, CaO अलग और SO3 अलग। क्लियर है ना, ऐसे हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में। यहाँ तक क्लियर। तो पहला कौन सा रासायनिक गुण हो गया, ताप का प्रभाव। दूसरा देखिए क्या, ताप का प्रभाव के बाद दूसरा गुण देखो, दूसरा रासायनिक गुण है इसमें जल से क्रिया, और यही ज्यादा एमपी है, जल से क्रिया। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O है, इसके साथ बाई चांस मान लो मैं कितना 3/2 H2O मिला रहा हूँ, तो क्या बना देगा ये, CaSO4 इंटू देखो 3 और 1 4, 4/2, 4/2 मतलब 2H2O, और इसी क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्लियर है। तो जिप्सम का निर्माण करता है जल से क्रिया करके, किसका, जिप्सम का। समझ आ रहा है कि नहीं। और जिप्सम कैसे रहता है आपका, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्या, रासायनिक गुण। अब क्या पढ़ेंगे, इसका उपयोग। क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग। हड्डी टूटता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो प्लास्टर करता है, वो किसका रहता है, POP का। किसका, POP का। तो पहला उपयोग क्या है, हड्डी जोड़ने, हड्डी जोड़ने में, ताकि मूवेबल मत हो ना, हाथ या पैर जो टूटा रहेगा तो जल्दी आसानी से जुड़ता है। दूसरा ध्यान दो, सजावटी सामान बनाने में, घर में बहुत सारा मूर्ति रहता है। ठीक है, सजावटी सामान बनाने में। ठीक है, और किस में उपयोग होता है, जिप्सम बनाने में, यदि जिप्सम बना हो POP से, जिप्सम बनाने में और चौक बनाने में, जिप्सम बनाने में और चौक बनाने में। यहाँ तक क्लियर है। और किस में होता है, मूर्ति निर्माण में। किसमें उपयोग होता है, मूर्ति निर्माण में। तो ये हो गया उपयोग किसका, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला टॉपिक भी क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सीमेंट निर्माण के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।